है? ये तवा मटन। तो मटन तो दिखता नहीं, खाली खाली मसाला दिख रहा है। तो कश्मीरी पुलाव में कश्मीर दिखता है, ऐसा हैदराबादी बिरयानी में हैदराबाद दिखता है। बगैर मटन का तवा मटन भाई। अच्छा, वो फ्रीज से सब निकाल रहे हैं, अभी मटन निकालेंगे। यहाँ होगा। अच्छा, ये वाला मटन है। हाँ, इसको अब डालेंगे उसके अंदर। घर में एक नियम है, एक उसूल है कि रोजा एक का भी हो, लेकिन इफ्तारी तो पूरे घर के लिए बनाना। कितना मस्त उसूल है ना। नींबू का शरबत बनाया है, और सुबह के नाश्ते में 2 कप आते हैं ना चाय के, अभी भी 2 कप आए हैं। बाहर बारिश का मौसम है, बारिश की बूंद टपक रही है, ठंडा ठंडा मौसम है, और गरम गरम क्या बोलते हैं हिंदी में, गुजराती में भजिए बोलते उसको, हिंदी में क्या बोलते हो तो मुझे मालूम नहीं है। पकोड़े, हाँ। और ये खमन है, नायलॉन खमन है, ये भी घर में बनाया हुआ है। और ये क्या है मालूम, ये बर्मा का फेमस पराठा, वो चिकन का खीमा वगैरह और अंडा वगैरह डाल के बनाते हैं, इतना मस्त लगता है। ऊपर से क्रंची क्रंची होता है और अंदर से इतना टेस्ट आता है। पूरा जूस है, और ठंडा पानी एक में और एक में नॉर्मल पानी। एनर्जी सेविंग का जबरदस्त नुस्खा, एनर्जी सेविंग, कॉस्ट सेविंग, उसका एक जबरदस्त तरीका घर की औरतें है ना, उनसे ही सीखने को मिले। देखो, ये मटन तवा फ्राई बन रहा है, मटन थोड़ा जल भी गया है, ठीक है, लेकिन वो तो बन जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन एनर्जी सेविंग जो है ना, वो क्या है मालूम, उसमें ये कसूरी मेथी डालते हैं। अब कसूरी मेथी को अलग से गरम करना, तवा रखना, ये करना वो करना, तो ये पर प्रेशर कुकर गर्म ही है, अंदर कुछ पक रहा है, तो उसके ऊपर ही रख दिया कि उसी के ऊपर ये गर्म हो जाए, और फिर यहाँ से लेके इसमें डाल देंगे। हेलो बेलुले निकाउला बटा सारा जे, सब ठीक ठाक। आज सैटरडे है। कल रात के खाने में उन्होंने मटन कढ़ाई बनाया था, और मटन कढ़ाई के साथ क्या था मालूम, टर्किश नान बनाया था। और टर्किश नान है ना उनका, वो भी बहुत अच्छा बनता है, इतना बढ़िया बनता है, मज़ा आ जाए ऐसा टर्किश नान बनता है। तो ये कल रात का टर्किश नान है, तो अभी नाश्ते में साथ में रखा है, लेकिन साथ में दूसरी टाइप का भी नान है ना। ये टर्किश नान है ना, हर बार की तरह तो नहीं बना है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा बना है, काम चल जाएगा, बहुत मस्त है फिर भी। लेकिन एक आदमी को घर में टर्किश नान नहीं खाना था, वो बोला मैं तो टर्किश नान नहीं खाऊंगा, मुझे तो खमीड़िया चाहिए। गुजराती में खमीड़िया बोलते हैं, वो भी एक तरह का नान ही होता है। तो खमीड़िया खाना था उसको, और खाना किसको था, वो यूसुफ को खाना था। खमीड़िया उसके लिए खास बनाया। वो वहाँ सोया हुआ है सामने, देखो, हाँ, उसको खमीड़िया खाने की बहुत दिल लगी थी, तो उसके लिए फिर खमीड़िया बनाया, और पूरे घर के लिए फिर खमीड़िया बनाना पड़ा उनको। ये टर्किश नान की तरह ही होता है, लेकिन बहुत फ़र्क होता है, इसमें थोड़ा फर्मेंटेशन करना पड़ता है उसके आटे को। जो मैदा होता है ना, उसको थोड़ा फर्मेंटेशन करते हैं, फिर बनाते हैं। और आज है ना, यूसुफ का फ़ोन बिगड़ा हुआ है, सैटरडे है, वीकेंड है, और फ़ोन बिगड़ा है। पूरा हफ्ता फ़ोन पास में नहीं रहता उनका, वीकडेज़ को तो उनके फ़ोन घर में मैडम के पास जमा रहते हैं, सब बच्चों के फ़ोन, और वीकेंड को उनको मिलते हैं। वीकेंड को जब फ़ोन मिला तो उसका फ़ोन बिगड़ा, तो उसका मूड भी आउट हो गया बिल्कुल। तो फिर कब से जल्दी कर रहा है कि फ़ोन बनाने चलो, फ़ोन बनाने चलो। मैं तो वीडियो में भी नहीं आऊँगा जब तक मेरा फ़ोन नहीं बनेगा, तो इसलिए वो अलग से जाके दूर जाके सोया है कि पहले वीडियो बना लो, बाद में नाश्ता करूँगा, और फ़ोन बनाने मेरे साथ चलो नाश्ता करके फ़ौरन। और दूसरा क्या है मालूम है, ये वो उसका पैकेट भी है, वो पैकेट भी रख गया था अपना बिस्किट का, और मलाई रखी है खाने के लिए, खमीरे के साथ खाने के लिए, नान के साथ खाने के लिए। और ये देखो उसका बिगड़ा हुआ चेहरा भी देख लो, है ना। और मलाई के साथ मध रखा है, हनी रखा है, और चाय का एक हमारे मैडम जी ये चिकन बना रहे हैं, लेकिन नाम उनको कुछ मालूम नहीं है। अल्लाह यार, यूट्यूब से रेसिपी देख के बना रहे हैं। अब मैं उनको गुजराती में हम लोग बात करते हैं आपस में, समझ में नहीं बना, तो मुझे बोले कि ये देख लो, ये चिकन
कौन सी रेसिपी बन रही है वो। उनके नाम तो हम बड़ू है ना, तो अंदर देखने में को बहुत कोयला अच्छा लग रहा है, हो ना। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। ऐसा लग रहा है कि बनेगा तो अच्छा ही बनेगा। चिकन और साथ में इसको खाना है देना है ना दिखाने। ब्लैक पेपर राइस, अब उसके ब्लैक साथ पेपर राइस है ना, अच्छा तो लगेगा, है ना। सिजलिंग जरूरी है, सिजलिंग जरूरी नहीं अनु। हम लोग घर में गुजराती में बात करते हैं, लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा। थोड़ा गुजराती समझ में आएगा, थोड़ा देखने में समझ में आएगा, देखने को मजा आएगा और सीखने को मिलेगा हम सबको। नेहरू आ मुझे ब्रोकोली सूप का બધું ફીણું કાઢ નાખવાનું આ ઉપર છેટા આજુ ને હા તે તો બધું સ્ટાર્ટ હોય જે કાઢ નાખવાનું હાય એ નહીં નીકળો, એ નહીં કાઢો, એ બી પીવાય, પીવજો પીવો। હા ચાલો કડે हाँ 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 लाइट लाइट ऑन कर देते हैं। હટાણ કરો साड़ी में લઈ દીધો और ये क्या बनाया मालूम है, और शाम के खाने में ये बर्मा स्टाइल है और हमारे सूरत नांदेड़ की ये फेमस डिश है। बर्मा से यहाँ इंडिया में ये डिश आई थी, इंडिया गुजरात में सूरत में नांदेड़ में ये डिश आई और फिर आजू बाजू सब जगह पे ये फेमस हुई। ये चिकन का पराठा है, तो अंदर अंडा वगैरह भी डालते हैं जी, और उससे पराठा बनता है। उसको स्नैक की तरह खाओ, नाश्ते की तरह खाओ, लंच में खाओ, डिनर में खाओ, सब टाइम चल जाए। बलुले बड़ा सारा है, सब ठीक ठाक। ए आज है ना मंडे है, लेकिन कल संडे था, संडे को मुहर्रम था, मुहर्रम की छुट्टी स्कूलों को बच्चे को नहीं मिल सकी, इसलिए फिर स्कूल मैनेजमेंट ने क्या किया था हमारे लोकल एरिया में कि आज मंडे को ऑफ दे दिया। अब ऑफ दे दिया तो घर वाले उस ऑफ को भी वीकेंड से ही कंसीडर करते हैं कि भाई ये वीकेंड ही है। और वीकेंड में क्या होता है कि हो सके वहाँ तक फ्रेश खाना नहीं बनाते, हो सके वहाँ तक फ्रिज में जो है वही निकालो पूरे हफ्ते का पका हुआ और उसी को निकालो, उसी को ख़त्म करो ताकि फ्रिज भी साफ़ सफाई हो जाए, किचन भी साफ़ सफाई हो जाए वीकेंड में, और जो खाना है वो भी यूटिलाइज हो जाए और मेहनत भी कम पड़े। तो ये उनका किचन मैनेजमेंट है। तो उन्होंने फिर कोई खाना ऐसे बनाया तो नहीं ये, लेकिन फ्रेंच फ्राई बना लिया, और फ्रेंच फ्राई वो भी खाली फ्राई किया है, घर में काट के नहीं बनाया। घर में जो पोटैटो काट के वो लोग फ्राई बनाते हैं ना, वो बहुत ज़बरदस्त होता है। मेरा बड़ा लड़का है ना मोहम्मद, उसके हाथ की फ्रेंच फ्राई आप खाओगे ना तो खाते रह जाओगे, ऐसी फ्रेंच फ्राई वो बनाता है। अब ये फ्रेंच फ्राई क्या है, ये कॉमर्शियल प्रोडक्शन होगा, रेडीमेड लाए हैं ना, खाली घर में तो फ्राई किया है, तो उसमें क्या है जो स्वीटनेस बिल्कुल नहीं है। घर के फ्रेंच फ्राई के कंपैरिजन में बिल्कुल स्वीटनेस नहीं है। शायद मेरा ये अंदाज़ है कि अंदर जो स्टार्च होता है ना, वो स्टार्च सब निकाल लेते हैं कॉमर्शियल प्रोडक्शन में और स्टार्च को दूसरे प्रोडक्ट में इस्तेमाल करते हैं, और फिर ये बचा हुआ जो कूचा है, बचा हुआ जो आलू है, उसको फ्रेंच फ्राई बना के फिर मार्केट में बेचते हैं। मेरा ये अंदाज़ा है न।
लेकिन घर वालों ने क्या किया, उसको थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए थोड़ा ट्विस्ट किया, थोड़ा मसाला वगैरह ज़्यादा डाला, मिर्ची मसाला, और साथ में ये चटनी भी रखा है, होममेड चटनी रखा है ना, ताकि थोड़ा टेस्टी लगे। और ये भी अच्छा ना लगे तो फिर साथ में रेडीमेड बिस्किट का पैकेट रखा है और चाय का 1 कप साथ में रखा है ना। सब अपना ख्याल रखे, फिर मिलेंगे। बेलोले निकामला बता सारा जे सब ठीक ठाक। इतना जबरदस्त आज तो दस्तरखान तैयार हुआ है ना। हाँ, दिल खुश न हो जाए तो मुझे कहना, और गिनते रह जाओगे। इतना लंबा चौड़ा लीस है, और जैसा दस्तरखान लंबा है लीस भी इतना लंबा चौड़ा है। ये आइसक्रीम डाल के कोई ड्रिंक बनाया है उन्होंने, दूध वाला थिक शेक बनाया है, मिल्क शेक बनाया है, क्या है ये है, हरा भरा कबाब है, साथ में लेमन रखा है। ये बर्गर है, क्रिस्पी चिकन से बनाया हुआ है, अंडर क्रिस्पी चिकन रख के बर्गर बनाया है। ये चिप्स है, साथ में ये सॉस है, मिर्ची है, नमक है। ये गुजराती स्टाइल पकोड़े है, भजिया बोलते हैं हमारा गुजराती में इन्हें भजिया के। ये लैम है, बकरे का चाप बनाया हुआ है, वो क्रिस्पी चिकन है। और उस तरफ फिर से हरा भरा कबाब है, एक कैबेज वगैरह वेज रखा है, और वहाँ वो पाव भी रखा है कि किसी को अगर बर्गर वगैरह बना के खाना हो तो खा सकता है। इतना मस्त लग रहा है, तो इतना जबरदस्त टेस्ट है। हम लोग कस्टमर के साथ चेक कर रहे हैं, और ये है ना अभी घर में बना, ऊपर घर है ना, तो ऊपर बना है और नीचे टेस्टिंग के लिए भेजा उन्होंने कि कैसा है, ठीक है, ठीक नहीं है, कोई चेंज करना है या आगे बढ़े। तो फिर हम सब ने कस्टमर के साथ मिलके डिसीजन लिया कि बेस्ट टेस्ट है, कुछ भी नहीं करना है, बस अब आगे बढ़ो। आज है ना ट्यूसडे है, और नाश्ता बिल्कुल सिंपल रखा है, इसलिए कि नाश्ते के टाइम पे मैं हाज़िर नहीं था। देखो कितना बजा, 12 बज रहा है, और मैं नाश्ता करने बैठा, तो फिर क्या करेंगे वो लोग, इंतज़ार थोड़ी करेंगे। तो फिर सिंपल सा नाश्ता मुझे दे दिया, कसूर तो मेरा ही था उसमें, है ना। क्या नाश्ता दिया है मालूम, लेकिन अच्छा है, सिंपल है लेकिन अच्छा है। राय वाले आलू, हमारे गुजराती में उसको बोलते हैं राय वाला बटाका, लेकिन ये भी अभी नहीं बनाया है, रात को बनाया था। टेस्टी इतना था कि खाते रह जाए। बच्चा था तो फिर वही अभी नाश्ते में मुझे दे दिया, यूसुफ के स्कूल के नाश्ते में भी वही दिया। और ये पाव है, लेकिन मैं नहीं मानता कि ये पाव घर का बना हो, क्योंकि घर का बना पाव होता है ना तो जाली ज़्यादा होती है और हाइजीनिक होता है, इसलिए पता चल जाता है ना कि ये रेडीमेड पाव है। तो और चाय का 1 कप है, 1 कप इसलिए कि मैडम जी तो वैकेशन पे गए हैं कुछ दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए, तो मेरे अकेले के लिए चाय आई है। सब अपना ख्याल रखना, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। हेलो गलुले निकाला बता सारा से सब ठीक ठाक। एक बात बोलूं, रोज सुबह को भारी भरकम नाश्ता होता है ना, तो आज क्या हुआ, आज शाम को भी भारी भरकम नाश्ता है, स्नैक सब हैवी है। वो क्यों मालूम, वो मेहमान की बरकत, घर में मेहमान आए थे ना, तो इसलिए फिर हैवी नाश्ता बनाया, वरना घर वालों के लिए यूँ रेगुलर बेस पे शाम का नाश्ता लाइट होता है। क्या है मालूम, चिकन फहीटा, और ये चिकन समोसा और बिस्किट, और चाय में भी 2 वेरिएशन है, ये एक देसी चाय है और ये विदेशी चाय है। ये विदेशी चाय मेरी होगी, ये पतली होती है, और देसी चाय कड़क होती है, कौन पिएगा मालूम नहीं। और ये तो लेमन जूस है। आज है ना वेडनेसडे है, बुधवार है, और बुधवार पूरा सुना सुना हमारा है ना, इसलिए कि मैडम जी गए हैं
मेरे जन्नत नगर। Received 1,460 rupees on Google Pay for business. वैकेशन करने के लिए गए हैं, आराम करने के लिए गए हैं। तो यहाँ पूरा घर तो सुना, किचन भी सुना है जी। और किचन की बात तो छोड़ो, ये जो नाश्ते का ट्रे आया ना, ये भी देखो ना आप दूर से कैसा लग रहा है। सुना है कि नहीं? बिल्कुल सुना सुना लग रहा है। वो कहते हैं ना, सुना सुना है जहाँ, जाऊँ मैं अब जाऊँ मैं कहाँ, ऐसा कुछ है ना, बस वही हाल है। लेकिन नाश्ता तो बहुत मस्त बनाया है उन्होंने, घर वालों ने इतना अच्छा नाश्ता बनाया, फ्रेश नाश्ता बनाया है। सुबह को यूसुफ को स्कूल के लंच बॉक्स में भी यही दिया है और मेरे लिए भी यही बनाया। पूरा चीज़ से लबालब और वाइट सॉस उससे भी लबालब। और ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ये पास्ता को थोड़ा टूट गया, थोड़ा ज़्यादा उन्होंने उबाल लिया। नहीं, लेकिन वो चीज़ ज़्यादा है इसलिए ऐसा लग रहा है, चीज़ और सॉस ज़्यादा है इसलिए वो पास्ता के ऊपर सब रैप हो गया। स्प्रिंग पास्ता है, ओ अभी पता चला स्प्रिंग पास्ता है। ऊपर थोड़ा हर्ब्स डाला है, ब्लैक पेपर डाले हैं और ग्रीन चिली भी काट के कुछ हल्के फुल्के डाले हैं, है ना। और टेस्ट, उसका टेस्ट तो हमेशा अच्छा ही रहता है उनका। बहुत मस्त है, बहुत अच्छा टेस्ट है, ज़बरदस्त टेस्ट बनाया है, दिल खुश हो जाए ऐसा बना है। लेकिन थोड़ा हल्का मसाला हो, चीज़ वगैरह थोड़ा और कम हो तो पेट भर के खा सकते हैं। अब जिसमें मसाला ज़्यादा हो, चीज़ वगैरह ज़्यादा हो तो फिर वो चीज़ पूरा पेट भर के खाने में काम नहीं आएगा। वो खाली यूँ ही बस माउथ रिफ्रेशिंग के तरीके पर स्नैक के स्टाइल में खा सकते हैं। भाई ये स्नैक की स्टाइल में खाना जैसा ही ब्रेकफास्ट है आज, तो पूरा पेट भर के नहीं खा पाऊँगा, चीज़ ज़्यादा लग रहा है मुझे, लेकिन टेस्ट तो बहुत अच्छा है ना। और चाय का एक कप है, सब अपना ख्याल। चलो 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 एक काम करो, गेस करो क्या लग रहा है। हे, इतना गजब का खाना बना है आज तो कि दिल खुश हो जाएगा। ये क्या है मालूम? चलो 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 एक काम करो, गेस करो क्या लग रहा है। कोई सब्जी है, कौन सी सब्जी है, वेज है, नॉन वेज है, कोई कहेगा फ्लावर बनाया है, कोई ये कहेगा, कोई वो कहेगा। लेकिन देखो क्लोज व्यू से भी अंदाज नहीं आएगा जब तक कि मैं चम्मच ना मारूं। अब चम्मच मार के भी है ना, कब अंदाज आएगा मालूम? अब ये पलटी खिलाया ना मैंने, अब अंदाज आएगा कि ये क्या है। अच्छा, आप लोग कहेंगे ये पास्ता है ना? हाँ, पास्ता तो है, लेकिन बर्मीज पास्ता जो घर पे बनाते हैं ना अक्सर नारियल के दूध से, वो पास्ता नहीं है। ये चिकन ग्रेवी पास्ता है, चिकन का ग्रेवी है, चिकन के पीसीस अंदर होते हैं, उससे बनाया जाता है। और ये थोड़ा स्पाइसी होता है, इसलिए रोटी के साथ भी खा सकते हैं। अगर रोटी के साथ किसी को नहीं खाना हो ना, तो थोड़ा मसाला कम डाले, यूं ही खा सकते हैं। और रोटी के साथ खाना हो तो थोड़ा स्पाइसी बनाओ, और साथ में लेमन भी है, मज़ा आ जाएगा ना। उन्हें आज गुस्से के साथ इतना गजब का खाना बनाया है। रोज घर में है ना नॉनवेज सब करते हैं और नॉनवेज खाते रहते हैं, तो आज बोला कि मैं बिल्कुल नॉनवेज नहीं बनाऊंगी और बनाने भी नहीं दूंगी, लेकिन वेज बनाया और मस्त बनाया है। और 6 आइटम है खाने में। एक तो क्या है मालूम? ये नारी की भाजी। हमारे इंडिया में है ना जनरली सब लोग नहीं खाते, कई खाली ट्राइबल एरिया में खाते हैं, बाकी बर्मा में तो सब लोग खाते हैं। ये नारी की भाजी अक्खे लहसुन डाल के बनाई है। हमारे गुजराती में उसको वैणे बोलते हैं, मूंग को बोर के बनाया जाता है पानी में। अच्छा, और दूसरा क्या है मालूम है? ये पैर का बॉयल राइस है साथ में रखा है। और चौथा ये सुरती स्टाइल मेथी का अचार, आम का मेठिया अचार बोलते हैं उसको। ये रोटी है और नमक है, मजा आ जाएगा ना। हेलो बेलुले निकाउला बटा सारा जे सब ठीक ठाक। आज है ना वेडनेसडे है, और बात ये हुई कि मैडम जी गए हैं वैकेशन करने के लिए 2-3 दिन के लिए मेरे जन्नत नगर यानी मेरा ससुराल, वहाँ गए हैं।
तो ख्याल मेरा कौन करेगा? ख्याल घर वाले सब कर लेते हैं, है ना, और बहुत ख्याल करते हैं जी। इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत सारी कमेंट्स भी आई थी कल की ब्रेकफास्ट के ऊपर। मैडम जी नहीं थे तो किसी ने कहा कि मैडम जी नहीं है तो सब मस्ती उतर गई होगी, और किसी ने कहा कि मैडम जी नहीं है तो सुकून मिल रहा होगा, और किसी ने कहा कि मैडम जी नहीं है तो आप अधूरे लगते हो मैडम जी के बगैर। तो पोलिंग भी चल रहा है वहाँ, सब वोट कर रहे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, है ना। तो आपका भी दिल चाहे तो आके वोट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। हमारा अकाउंट है इंडिया बिन सुलेमान वर्मा वाला। और आज नाश्ता क्या है? नाश्ता तो उन्होंने मस्त भेजा है, चाहे ही मैडम जी ना हो, लेकिन घर वालों ने ख्याल तो बड़ा अच्छा किया है। वैसे भी रात को नूडल्स बनाई थी, तो 3 टाइप्स की नूडल्स आपने देखी ना, 3 टाइप्स की नूडल थी। अब उसमें बॉयल नूडल्स बचा था, तो फिर क्या किया, सुबह को उन्होंने नाश्ते के लिए थोड़ा चिकन के टुकड़े वगैरह तो निकाले और उसको बॉईल किए, और थोड़ा मसाला यूँ कैप्सिकम वगैरह काटा और मिला के नूडल्स बना दिया। मस्त नाश्ता हो जाएगा। मैडम जी नहीं है तो चाय का भी एक ही कप है। सब अपना ख्याल रखिए। तो बेलोले निकाउला बड़ा सारा છે, सब ठीक ठाक। आज फ्राइडे છે, आज फ्राइडे है। वक्त तो भले ही टूटा फूटा हो, लेकिन खाना अच्छा बनना चाहिए, है ना, और खाना बनाने वाले अच्छे होने चाहिए, तो फिर जिंदगी खुशहाल हो जाए। क्या बन रहा है मालूम है? जबरदस्त खाना बन रहा है, एक एक से बढ़ के है। यहाँ है ना, ये नूडल्स है, इस तरफ रेसिपी का रिकॉर्डिंग हो रहा है उनका, और ये स्ट्रीट स्टाइल नूडल्स बना रहे हैं ये लोग। ये वेज है, और इसमें ये चिकन डाल देंगे और टुकड़े उसके, तो ये नॉन वेज हो जाएगा। और इस तरफ चने बन रहे हैं। अब कैसे राय वाले चने हैं, ये कौन सा स्टाइल है वो तो मुझे मालूम नहीं है। मजा आ जाएगा ना, है ना गजब का खाना। इतना गजब का खाना बना है आज तो, और 3 टाइप का खाना, और तीनों एक दूसरे से निराले। तीनों नूडल्स 1 2 3। आज क्या बनी, जानबूझ के नहीं बनाया, लेकिन बन गया। अब कैसे बन गया वही बता रहा हूँ। पहले ये नूडल्स देख लीजिए, ये तो बॉइल्ड नूडल्स है। किसी को अपने टेस्ट के हिसाब से बनाओ ना, तो यहाँ मिर्ची मसाला सब रखा है, ऊपर से डालो और खाओ। और ये नूडल्स मेन जो बनाना था, ये चिकन वाला नूडल्स था। अब उनको ये लगा कि घर में शायद कम पड़ जाएगा, तो फिर क्या होगा। हालांकि सबने खा लिया, मैं अकेला ही बाकी हूँ, नूडल्स और भी बचेगा, लेकिन उनको ये अंदाजा था कि सब खत्म हो जाएगा। तो फिर उन्होंने दूसरा नूडल्स बॉईल कर लिया। अब दूसरा नूडल्स बॉईल किया तो चिकन तो खत्म हो गया था, सब इसमें यूज कर लिया था, तो इसको वेज हक्का नूडल्स बना लिया। और आप देख रहे हैं ना ये किचन, आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन ये किचन कबाड़ी खाना जैसे क्यों लग रहा है, ऐसा भंगार जैसा किचन क्यों लग रहा है ना। आपको ऐसा लगता है ना, तो जी लगना ही चाहिए, और क्योंकि इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी छुपी हुई है, और ये स्टोरी है ना 1-2 दिन में रिवील करेंगे कि ये क्यों ये किचन ऐसा है ना। और आज घर वाले सब सूरत गए हैं, मैडम जी सूरत गए हैं काम से, तो यहाँ फुफ्फू ने नाश्ता बना लिया। और फुफ्फू नाश्ता बनाते हैं ना, तो फुफ्फू के हाथ का नाश्ता भी बहुत मस्त होता है। इतना ज़बरदस्त नाश्ता होता है कि दिल खुश हो जाए, है ना। तो फुफ्फू ने क्या किया मालूम है, ये पाव रेडीमेड मंगा लिए, एक काम कम कर दिया पाव रेडीमेड मंगा के, और फिर ये अंडा भुर्जी बना दिया। और अंडा भुर्जी भी कैसा बनाया, थोड़ा लॉप्सी बनाया। पाव के साथ खाना हो ना, तो थोड़ा लॉप्सी होगा तो मज़ा आएगा, और बिल्कुल ड्राई होगा ना तो अच्छा नहीं लगेगा खाने को। हाँ, तो लॉप्सी अंडा भुर्जी बनाया, और साथ में क्या बना दिया दूसरा, हा ब्रेड पकोड़े बना दिए। ब्रेड पकोड़े अंदर थोड़ा लेमन और थोड़ा शुगर डाल दिया, तो इससे उसका टेस्ट और ज़बरदस्त हो जाता है, और खाने को मज़ा आता है। और ये फुफ्फू के हाथ का नाश्ता आप लोग को भी करना हो तो आ जाओ घर पे, सब अपना ख्याल रखना।
मुझे खींच खींच के किचन में ले गई, मैं नहीं गया था। सच बोल रहा हूँ, दिल खुश हो जाएगा। इतना ज़बरदस्त खाना बना है। ये यूसुफ है ना, सूप के अंदर राइस डाल के खा रहा है। सूप कैसा है और राइस क्या है? चिकन उसको छील देते हैं, अलग अलग उसके रेशे अलग कर देते हैं, और उस रेशे से और कॉर्नफ्लावर से बनाया हुआ सूप है। उसमें खाली सॉल्ट का बैलेंसिंग ठीक होना तो सूप का मज़ा ही कुछ और है। कैसा भी अच्छा सूप बनाओ, लेकिन सॉल्ट का बैलेंसिंग ठीक नहीं होगा तो सूप मज़ा नहीं आएगी। और ये राइस कौन सा है मालूम? मुझे खींच के, उसकी खुशबू मुझे खींच के किचन में ले गई, मैं नहीं गया था, इसकी खुशबू ले गई थी। और शाम को मैंने ट्राई किया था, बहुत मस्त बने हैं। अंदर अंडा है और चिकन है, दोनों डाले, अंडा भी फोड़ दिया है और चिकन के टुकड़े भी डाले। मज़ा आ जाएगा ना। जनरली शाम को 5 बजे के बाद है ना, मुंह फीका हो जाता है, कुछ न कुछ खाने को दिल करता है। फितरी चीज़ है ये, उस टाइम पे खाने को कुछ न कुछ चाहिए। घर वालों ने क्या किया मालूम? मैडम जी तो गए हैं ससुराल में। अच्छा, तो फूफू ने क्या किया? चने की दाल जो रेडीमेड आती है, फ्राई दाल, वो मंगाई 10 रुपये का पैकेट। 1-2 टोमेटो काटे, 1-2 ऑनियन काटे, थोड़ी ग्रीन चिली डाली और थोड़ा चाट मसाला डाला, 2-4 नींबू के ड्रॉप डाल दिए और बन गया चटाकेदार चने का चाट। मैं छोटा था तब से देख रहा हूँ कि दुनिया में कई लोग आए और चले भी गए, कई मुल्क बने और फिर से टूट भी गए। क्या क्या हुआ और क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन एक बात आज तक वही की वही है। ये पार्ले जी का बच्चा जो छोटा था, अभी भी वो छोटा ही है। इसके पीछे क्या साइंस काम कर रहा है और क्या लॉजिक काम कर रहा है, ये मुझे तो कुछ पता नहीं है, लेकिन आप लोग को पता हो तो बताओ। हेलो बेलोले निकाउला बता सारा जे सब ठीक ठाक। आज सैटरडे है और सैटरडे यानी वीकेंड, और वीकेंड में घर का क्या सिस्टम होता है खाने पीने का, कोई ठिकाना नहीं होता। उनका कोशिश होता है किचन में कम से कम जाना, कम से कम खाना पकाना। खाना खाना तो ज़रूरी है, लेकिन पकाना कम से कम। सॉल्यूशन क्या होगा? जो पूरे हफ्ते का फ्रीज में बचा कुचा है वो निकालो, है ना, और उसको गर्म करो और वो खाओ। तो इससे फ़ायदा क्या हो जाएगा? उनको आराम मिल जाएगा, फ्रीज साफ हो जाएगा, है ना, और वो भी रिफ्रेश हो जाएंगे और घर की हर चीज़ यूटिलाइज और टिप टॉप हो जाएगी। तो 2 दिन ऐसा चलता है, सैटरडे और संडे को ऐसा चलता है। ठीक है, तो मैं तो शॉप पे थोड़ी देरी से आया था, मैडम ने शॉप खोला था और मैडम बैठे थे शॉप पे। अभी मैं आया और काम कर रहा था। कई 1-2 घंटे तक तो मैंने काम किया यहाँ बराबर। मैडम यहाँ कुर्सी पे आराम से बैठे थे, ये कुर्सी है ना, ये कुर्सी जी, यहाँ मैडम बैठे थे, है ना, और मैं काम कर रहा था। ध्यान से सुनो, मैडम कुर्सी पे बैठे थे मेरे और मैं काम कर रहा था। हाँ, वो मैडम जी पीछे से बोल रहे हैं, जरा जोर से बोलो नहीं कि सब सुने, सबको पता चले मैडम जी ऐसा बोल रहे हैं, है ना जी। तो अब मैं यहाँ आया, नाश्ता जैसे ही आया, नाश्ते की ट्रे आई ना, तो मैडम जी को पता चल गया कि अब तो वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगा। वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगा तो मैडम जी यहाँ से उठ के पीछे चले गए और फिर मैं यहाँ बैठ गया, है ना। अब नाश्ते में क्या आया है मालूम है? मैंने कहा ना कि वीकेंड में पकाना बहुत कम होता है, पकाना वो लोग अवॉइड करते हैं हो सके वहाँ तक। तो फिर आज नाश्ता सीधा साधा बेच दिया उन्होंने। क्या बेच दिया? बिस्किट, अलग अलग तरह के बिस्किट बेच दिए, है ना, 3, 4, 5 तरह के ये बिस्किट बेच दिए और चाय के 2 कप बेच दिए, है ना। अब ये बिस्किट के ऊपर जो बच्चा है ना, ये जो बच्चा पार्ले जी के ऊपर जो बच्चा है, मैं बचपन से इसको देख रहा हूँ। आज 50 साल हुए मुझे, बचपन से ये बच्चा वैसा का वैसा ही है। अभी तक दुनिया में कितने चेंजेस आए 50 साल में। कई लोग आए और चले भी गए इस दुनिया से, कई मुल्क बने और टूट भी गए,
और बिखर भी गए। दुनिया बनी और उजड़ी भी और फिर से बन रही है, लेकिन कई तबादले आए दुनिया में, ये बच्चा अभी तक वैसा का वैसा ही है। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये बच्चा बड़ा कब होगा। अब आप इसके पीछे क्या साइंस काम कर रहा है वो तो मुझे मालूम नहीं है। चाय का एक कप मेरे लिए है और एक कप मेरे मैडम जी के लिए है। सब अपना ख्याल रखना।